पराक्रमी सलाहकार, प्रधान शांति का, तारनहार पालनहार, पाप साफ करता है, धन्य मेरा मुक्तिदाता, उसकी जय। उसी मुक्तिदाता, तारनहार पालनहार, पराक्रमी सलाहकार, जो सलाह देता है, जो सम्मति देता है, उस यीशु नाम की मैं तारीफ करते हुए आप सबों को जय मसीह की बोलता हूं। कितना सुंदर यह जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। एक आशा का मार्ग उसने खोला। मित्रों, आपको याद होगा उत्पत्ति की किताब, उसका 3रा अध्याय, और उसकी, मुझे पढ़ने दीजिए, उत्पत्ति किताब निकालिए 3रा अध्याय और उसकी 24वीं आयत, 3रा अध्याय और 24वीं आयत। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को, जो पूर्व का रास्ता बंद हो गया था, जहां वो करूब थे जिनका सामना कोई कर नहीं सकता था, उसी रास्ते को हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर के खोल दिया। मित्र, आपको याद होगा जब ज्योतिष राजा के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हमने पूर्व में उसका एक तारा देखा है। उन्होंने दिशा निर्धारित की, उन्होंने उस दिशा का खुलासा किया कि उत्तर में नहीं, दक्षिण में नहीं, पश्चिम में नहीं, पूर्व में हमने उसका तारा देखा है। और वो इस बात का द्योतक था कि दुनिया के लिए वो अदन की वाटिका का जो पूर्व का मार्ग था, जहां करूब बैठाए गए थे, जो हमारे और आपके वास्ते बंद कर दिया गया था, जहां से हम निकाल दिए गए थे, वो रास्ता फिर से खुल गया मित्रों। और इसलिए मैं उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि आज जब उत्पत्ति किताब उसके 4थे अध्याय पर हम ध्यान दे रहे हैं, तो बड़े दिल और दिमाग के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, मैं ये शब्द बार बार इस्तेमाल करूंगा, पूरी तन्मयता के साथ, संपूर्णता के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे हृदय, पूरे कान के साथ, पूरे ध्यान के साथ परमेश्वर का वचन आज हम देखेंगे। उत्पत्ति किताब उसका 4था अध्याय। आदम और हवा को निकाल दिया गया। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। 2 जन पैदा होते हैं, एक कैन और एक हाबिल। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। और आज मैं इन 2 चरित्रों को लेकर के आपसे बात करना चाहता हूं मित्र, कैन और हाबिल। और ये मैंने जो पिछले बार आपसे बात की थी, आशीष और श्राप की बात की थी, कि जितनी मजबूती के साथ आशीष हमारे जीवन में प्रवेश करती है, उतनी ही मजबूती के साथ श्राप भी प्रवेश करता है। और एक बार फिर से यह 4था अध्याय, हम इसमें कई बातों को और भी देखेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन 2 कैरेक्टर्स के। ये 2 चरित्र, कैन और हाबिल, एक श्राप का प्रतीक हो गया, मगर दूसरा आशीष। और आज मैं चाहता हूं कि आप बहुत ध्यान से, पूरे लग्न के साथ, पूरे मन के साथ, मैं बार बार यह शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इसी पर हम आगे बात करेंगे, कि वो कौन से कारण थे जिसने कैन को श्रापित कर दिया, मगर हाबिल आशीषित हो गया। ये 2 जन
जो दो बेटे, दो भाई, आदम और हवा की पहली औलाद, जो एक आशीष का कारण, एक श्राप का कारण, और बहुत दोनों का जो चरित्र है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है। इस पर थोड़ा हम गौर करेंगे। फिर उसने, उत्पत्ति किताब उसका 4वां अध्याय, उसकी 2री आयत, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। अब देखिए, अब यहां से ये अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। अब इनके सामने एक चॉइस है, एक चुनाव है। किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने सलाह नहीं दी, ये खुद अब अपने जीवन को आगे लेकर के चल रहे हैं। अभी तक मामा पापा के साथ क्या हुआ, पूरी कहानी इनको मालूम, ये दोनों बेटों को ये पूरी कहानी मालूम, बागेदर में क्या हुआ। और इनके सामने एक पूरी चॉइस थी, एक चुनाव था। और मित्रों, परमेश्वर ने हमें भी चुनाव करने का पूरा 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 अवसर दिया। जब हम गलत काम करने जाते हैं तो हमारा हाथ अकड़ नहीं जाता है। हम ऐसे ऐसे काम करते हैं और दिल खोल करके करते हैं, बगैर किसी डर और भय के करते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ने हमें स्व निर्णय लेने की क्षमता दी है। और इसी को मैं आपसे आज विचार ये बांटना चाहता हूं कि क्या हम इस स्व इच्छा का नियंत्रण सही तरीके से कर रहे हैं। स्टीयरिंग आपके हाथ में है, गाड़ी आपके हाथ में है, साइकिल का हैंडल आपके हाथ में है। आप बखूबी गड्ढे में ले जा सकते हैं या सीधी सड़क पर चल करके अपने रास्ते जा करके अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। चॉइस आपका है। और इसलिए आज मैं एक एक जन से बात करना चाहता हूं, अपनी चॉइस अपनी जिंदगी में झांक के देखिएगा, क्योंकि आपका चुनाव, ध्यान से सुनिएगा, आपका आज का चुनाव ही कल का परिणाम पैदा करेगा। योर सिलेक्शन ऑफ टुडे विल डिटरमिन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टुमारो। जो कल आने वाला है, जहां आप परिणाम की इच्छा कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वो उस बात पर निर्भर करेगा कि आज आपने कौन सा चुनाव किया। कल की बात छोड़ दीजिए, कल तो आएगा ही, लेकिन वो कल आपके आज पर निर्भर करता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि यदि आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो, आज आप क्या, किसकी आवाज सुन रहे हैं, आज आप कौन सा निर्णय ले रहे हैं, इसी पर आपका परिणाम निर्भर करता है। आज आपने अगर गेहूं बोया है आज, तो कल जो परिणाम होगा उसका, उस बीज का, वो गेहूं की फसल का परिणाम होगा। सुना आपने? आज का जो बीज बोया गया है, आज आपने गेहूं का बीज बोया है, कल टमाटर फलने की तमन्ना मत कीजिएगा, क्योंकि आपका बीज, आपके आज का चुनाव ही आपके कल का परिणाम होगा। थैंक यू जीसस। आप है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोल दीजिएगा। और इसलिए ध्यान से देखो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान अपनी चाल चलो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज का दिन आपने किस तरीके से बिताया है, इसी पर कल का दिन निर्भर करेगा। आज आपका क्या निर्णय है। और आपको याद होगा, जब वो चोर जो यीशु मसीह के दाहिने था, उसने आज कहा कि जब तू अपनी बादशाहत में आना, अगर वो मर जाता चोर, कल का इंतजार करता, तो कल तो उसकी जिंदगी में था ही नहीं। इसलिए इज देयर एनी वे दैट वी कैन बी केयरफुल ऑफ टुडे। हम कल की बात करते हैं, कल की बात सोचते हैं। अरे सोचना है तो आज ही सोचिए, कल तो अपने आप आ जाएगा आज की सोच की बदौलत। अगर आपको गेहूं की फसल चाहिए तो बीज आज बोना पड़ेगा। आपको टमाटर चाहिए तो टमाटर का बीज आज बोना पड़ेगा। बीज जब फल ला देगा तब आप उसको बैक नहीं कर सकते। एक बार गेहूं की फसल तैयार हो जाएगी तो आप उसको बैक नहीं कर सकते। आप उसको सरसों और मक्का नहीं बना सकते। सरसों और मक्के की फसल के लिए सरसों और मक्के का ही बीज बोना पड़ेगा।
और आज अगर आपने धार्मिकता के काम किए हैं तो कल धार्मिकता काटेंगे। इसके लिए निश्चित रहिएगा। अगर आज आपने आम का पौधा लगाया है तो कल आप भले ही ना खाएं, लेकिन आपके आने वाली संतान, आपके आने वाले आगे लोग आम का ही फल खाएंगे। और इसलिए आज आपका क्या निर्णय होता है? कैन और हाबिल दो निर्णय के पात्र हैं। इनके सामने किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने इनको ढकेला नहीं इस काम में, इनकी चॉइस थी। हाबिल, सुनिएगा फिर, हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया और हाबिल छोटा होने के बावजूद उसका जिक्र पहले आया क्योंकि उसका निर्णय एक सही निर्णय था। क्योंकि और आगे सुनिए, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला बना। कैन बड़ा भाई था मगर उसका जिक्र बाद में आता है, हाबिल का पहले आता है, क्योंकि कैन का चुनाव एक ऐसी चीज का चुनाव था जो श्रापित थी। भूमि तेरे कारण श्रापित है, आपको याद होगा। उसको वो कहानी बहुत अच्छे से मालूम होगी, बाग-ए-अदन की कहानी मालूम होगी। और आज मैं नहीं जानता हूं कि आपका चुनाव श्रापित चीजों को लेकर के है कि आशीषित चीजों को लेके है। आपको याद होगा जब यीशु मसीह आए, उन्होंने अपने आप को अच्छा चरवाहा बताया। पतरस से उन्होंने कहा मेरी भेड़ों को चरा, उसने कहा मेरी खेत में जाके मेरे खेत में खेती कर। व्हाट इज योर सिलेक्शन? आपका चुनाव क्या है? आप क्या चुन रहे हैं? आप इतने मूर्ख हो गए हैं कि आपको मालूम नहीं कि आप बालू पर अपना मकान बना रहे हैं। क्योंकि आंधियां कल आएंगी मित्रों, कल तूफान आएगा, कल आपका घर खड़ा रहेगा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज नींव कौन सी डाली गई है, आज नींव किस जगह डाली गई है, चट्टान पर कि बालू पर। जब कल आंधियां आएंगी तब आप चट्टान और बालू की बात नहीं कर सकते, तब आप रिवर्स नहीं कर सकते, तब आप बैक नहीं जा सकते, तब आप पीछे अरे रुक जा तूफान, रुक जा पहले आपको अरे घर हिल रहा, हटाओ घर को जल्दी से चट्टान पर, अब तो देर हो गई। चट्टान पर तो उस समय बनना चाहिए था जब आपने मकान बनाने की शुरुआत की। और आज मैं नौजवानों को चैलेंज करना चाहता हूं, आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है मित्रों। कल आप उम्र दराज होंगे, कल आपकी उम्र में एक दिन और बढ़ेगा, एक साल और बढ़ेगा। सवाल इस बात का है आज आपका क्या चुनाव है? मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मुझे जब अपना करियर चुनना था, मैं एक स्कूल का अध्यापक जरूर था, लेकिन प्रभु ने मेरे दिमाग को खोला, मेरे दिल को खोला, मुझे एक चुनाव का समय दिया उसने। और मैंने कहा मैं प्रभु के पीछे चलूंगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज वो कॉलेज की नौकरी छोड़ करके मैं प्रभु का पूरी तरीके से काम कर रहा हूं। और प्रभु ने इतनी बरकतें दी हैं जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। और सिर्फ इस दुनिया में नहीं, मुझे उस दुनिया में भी, आने वाले संसार में भी अपनी आशीषों का भरोसा है। मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। मुझे मालूम है कि एक दिन मुझे कहां जाना है। आपका चुनाव क्या है? आप भेड़ बकरियों के रखवाले हैं कि श्रापित भूमि के, श्रापित चीजों की नौकरी के पीछे भागे जा रहे हैं? आज कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित नहीं करना चाहता। अरे बच्चा ये बन जा, बच्चा बनाइए बच्चे, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा कल उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा आपको। आप बोइए, जो बोना है आपको बोइए। जब आप बोते हैं ना, आप जब कड़वा दाना बोते हैं तो कड़वा भूमि नहीं कहते अरे खबरदार जो कोई हम मैं रिजेक्ट कर देंगे, हटा देना। आप बोइए ना, कल उगेगा ना तो कड़वा ही दाना उगेगा, कड़वी फसल उगेगी। इसलिए कई बार हम लोग ये सोचते हैं अरे प्रभु हमें रोक क्यों नहीं देता, अब हमें बिल्कुल वो ऐसा क्यों नहीं कर देता, हमको सकेती में क्यों नहीं डाल देता, हमको काम ही हमारा सफल नहीं होने देता। He has left you on your free will, आपकी इच्छा को उसने छोड़ दिया। अब कैन और हाबिल भेंटें लेकर के आ रहे हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए आपका ध्यान आकर्षित करूंगा एक छोटी सी चीज पर। सुनिएगा, कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई। आखिर में आगे जब आप पढ़ेंगे, कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई, हाबिल की गई। अब सवाल इस बात का है कि कैन की भेंट ग्रहण क्यों नहीं की गई? परमेश्वर ने इसका जवाब दिया। परमेश्वर ने कहा यदि तू भला करे तो तेरी भी सुनी जाएगी और तेरी भी भेंट ग्रहण की जाएगी। क्या भला नहीं किया था उसने?
आइए पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब उसका 4था अध्याय और उसकी 3री आयत। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। मैं आज इसी पर आपसे बात करके विदा लूंगा कि ये कुछ भेंट क्यों लाई गई। भेंट लाई गई समझ में आता है, ये शब्द कुछ क्यों लिखा हुआ है। और इसके विपरीत आगे के लाइन में 4था पद, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आए। मैं आज दोनों की तुलना करना चाहता हूं। एक कुछ लेकर के आता है और एक कई एक लेकर के आता है। एक कुछ जो सारी उपज थी उसमें से कुछ लेकर के आता है और इसी चीज ने उसकी भेंट को रिजेक्ट कर दिया और उसको श्रापित बना दिया। और आज सुबह मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू गॉड। आप परमेश्वर के सामने क्या लेकर के आ रहे हैं? अपनी जिंदगी का कुछ भाग लेकर के आ रहे हैं या कई एक पहलौठे लेकर के आ रहे हैं? याद रखिएगा मित्रों, गॉड वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस। हमारा पूरा संपूर्ण चाहता है। परमेश्वर के साथ दगाबाजी मत कीजिएगा, परमेश्वर के साथ हिस्सेदारी मत कीजिएगा, क्योंकि उसने आपके साथ संपूर्णता की बात की है। उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया है, उसने अपनी जान दी है मित्रों, अपने शरीर का एक एक रक्त का एक एक बूंद उसने बहाया है हमारे और आपके लिए। हमें आधा और अधूरा और 1/4 और 1/3, 1/4, 1/2 उद्धार नहीं दिया है, उसने अनंत जीवन दिया है। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू गॉड। आप क्या लेकर के आ रहे हैं? आप कैसे उसकी सेवा कर रहे हैं? आप आधी अधूरी सेवा करेंगे तो श्राप आपके लिए दरवाजे पर खड़ा है। और इसीलिए आज हमारी जिंदगियों में श्राप हमेशा मौजूद रहता है। फेल्योर, निराशा, उदासी हमेशा दरवाजे पर खड़ी रहती है। कहीं बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि आधा अधूरा हम काम करते हैं। मैं आधे अधूरी की बात करूं आपसे, आप मेरे साथ आइए ना, मेरे साथ आइए। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, आइए मेरे साथ। प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय, मेरे साथ आइए। प्रेरितों, मैं आधे अधूरे की बात कर रहा हूं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, मैं श्राप की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि कैन को आशीष क्यों नहीं मिली, क्यों उसकी भेंट को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों उसकी भेंट को हटा दिया गया। आज बहुत से लोग यहां बैठे हुए हैं, आधे अधूरे मन, आधे अधूरे दिल, आधे अधूरे तन से परमेश्वर के पास आए हुए। बस चर्च किसी तरीके से चले गए, उसमें भी कटौती कर दिए। 2 घंटे की सर्विस नहीं होती मित्रों। हम लोगों ने इतना अच्छा पीस चर्च का एक तो नियम है कि हम वक्त पर शुरू करते, वक्त पर खत्म करते हैं। उसमें से भी आप 15 मिनट पहले, 15 मिनट बाद, आधे घंटे पहले, आधे घंटे बाद, क्योंकि आप आधे अधूरे मन से परमेश्वर के पास आ रहे हैं। आप अपनी संपत्ति में से कुछ लेकर के आ रहे हैं और यही कुछ एक दिन आपको श्राप दिलवाएगा मित्रों। आपकी भेंट रिजेक्ट की जाएगी, आपकी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी। और मेरी बात सुनिए आप, अगर आपने परमेश्वर के साथ दगाबाजी की तो परमेश्वर को दंड देने में, श्राप देने में देर नहीं लगेगी। सुनिएगा 5वां अध्याय प्रेरितों का। हनन्याह नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। बहुत अच्छी बात, कुछ पर आप बने रहिएगा। कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। सुना आपने? उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। जानते हैं क्या बात हो रही है? ये 10वां अंश की बात हो रही है, ये टाइप की बात हो रही है। उस दाम में से जो मिला था उसमें से कुछ एक्चुअली 10वां अंश था। 10वां अंश नहीं दिया, बचा लिया। और सुनिए आगे, कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर, 10वां भाग नहीं, एक भाग लाकर के 1 पोर्शन, एक अंश, बजाय 10वां अंश तो रख छोड़ा, एक अंश लाकर प्रेरितों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली
कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, मुझसे झूठ बोल लीजिएगा, बगल वाले से झूठ बोल लीजिएगा, अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड, लेकिन खबरदार जो पवित्र आत्मा से आपने झूठ बोला और यहां आप परमेश्वर के सामने आए हैं। आप सोचते हैं परमेश्वर को नहीं मालूम कि आप 15 मिनट क्यों लेट हो गए, परमेश्वर को नहीं मालूम कि आप दशवांश क्यों नहीं देते। मित्रों, क्यों आप श्राप का कारण बनेंगे, क्यों कैन के परिवार में शामिल होंगे जब हाबिल मौजूद है वहां पर, आशीषों का स्रोत वहां मौजूद है। वो कई एक पैलौठे लेकर के आया, कुछ नहीं लेकर के आया। मित्रों, और सुनिए, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी। तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी। तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। आप सुन रहे हैं मेरी बात मित्रों, इतना बड़ा एक श्राप वहीं का वहीं तय हो गया कि ये कुछ नहीं चलेगा परमेश्वर के सामने। अगर परमेश्वर की सेवा करनी है तो दिल और जान से आपको सेवा करनी है। आप सोचते हैं कि संडे को 1.5 घंटे आकर के 2 घंटे आकर के यहां पर आपने हालेलुया कर दिया, प्रेज द लॉर्ड कर दिया, तो आपने परमेश्वर की संपूर्ण सेवा कर ली। मित्रों, उतनी ही आशीष मिलेगी आपको जितनी सेवा आप कर रहे हैं। आप परमेश्वर से झूठ बोलेंगे, आप पवित्र आत्मा का सामना करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर को नहीं मालूम है कि आपने दशवांश बचा लिया है, आप दे सकते थे, मगर आपने सोचा रहने दो यार, पहले इसका उधार दे दे, पहले उसका उधार दे दे। आपको मालूम नहीं कि प्रतिष्ठा। आप मेरी बात सुनिए मित्रों, ये कुछ से परमेश्वर को बहुत चिढ़ाती है। जरा पढ़िएगा नीति वचन और उसका 3रा अध्याय, नीति वचन उसका 3रा अध्याय। ये कुछ का सवाल नहीं है, संपूर्णता का सवाल है, क्योंकि हम परमेश्वर से आशीषें भी तो संपूर्ण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर भी संपूर्ण रहे, हम चाहते हैं कि हमारे हर एक आशीषों में पूरी बढ़ोतरी हो, हमारे जीवन के हर एक पहलू में संपूर्ण बढ़ोतरी हो, तो उसकी सेवा भी संपूर्णता के साथ कीजिए। नीति वचन में मेरे साथ आइए, 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत, नीति वचन 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। मिल जाए तो जोर से बोलिएगा प्रेज द लॉर्ड। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की आधी और सबसे बाद वाली उपज दे देकर यहोवा के प्रति। ऐसा लिखा है क्या? कौन सी बाइबल आप पढ़ रहे हैं? कौन सा वर्जन है आपके पास? नहीं, काम तो वही कर रहे हैं ना जो मैंने बोला, हरकतें तो वही है, हमारा क्रियाकलाप तो वही है। आधी उपज दे करके, पीछे वाली उपज दे करके, ध्यान से सुनिए, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी, हम चवन्नी फेंक करके, अठन्नी दे करके, 10 रुपया दे करके सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की। अपनी संपत्ति के द्वारा, अपने शरीरों के द्वारा तो करना ही करना, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, और देकर नहीं, दे देकर प्रतिष्ठा करना, क्योंकि वो आपको भूमि की उपज भी तो दे रहा है। आपने दिया, ये साइकिल है मित्रों। तुम दशवांश ला करके देखो, मैं आकाश के झरोके खोल के, और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, इफ यू आर सर्विंग गॉड, सर्व हिम फुल टाइम। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो संपूर्ण मन से करिए, अगर उसको प्यार कर रहे हैं तो संपूर्ण मन से प्यार कीजिए। थैंक यू जीसस। आपने हनन्याह और सफीरा का कांड सुना ना? कुछ रख छोड़ा, कुछ ले आए, एक भाग ले आए और सोचे किसी को पता नहीं चलेगा। आपका परमेश्वर जो आकाश में है, जो आकाश के झरोखे खोलने वाला परमेश्वर है, उसके साथ क्या हिमाकत कर रहे हैं? मत्ती की इंजील 22:37, मरकुस की इंजील 12 अध्याय 30वीं आयत, लूका की इंजील 10वां अध्याय 27वीं आयत। अपने प्रभु परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। कहां लिखा? आधा लिखा, कहां कुछ लिखा? आज हम लोग किसी तरीके से परमेश्वर को प्यार कर ले, यहां चढ़ा दिया, वहां चढ़ा दी, जो आदत है ना बाकी लोग,
ये थोड़ा सा यहां कर दिया, थोड़ा सा वहां कर दिया। नहीं मित्रों, आपको अगर प्रभु के साथ चलना है, अगर आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो संपूर्ण मन से चलना होगा। आपकी जिंदगी का एक एक क्रियाकलाप संपूर्णता के साथ होगा। हर चीज प्रभु में होगी। लिखा है कि जो कुछ करो, फिर से सुनिएगा, जो कुछ करो मन से या वचन से या कर्म से, जो कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। शादियां आप उसमें कर रहे हैं, ब्याह आप उसमें कर रहे हैं, त्योहार आप ये मना रहे, त्योहार वो मना रहे, ड्रेस ऐसे हो रहे हैं, ड्रेस वैसे हो रहे, क्या कर रहे हैं आप? अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो संपूर्ण मन से करिए ना। अगर आप आशीष चाहते नहीं तो मित्रों उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप गेहूं के साथ आप जहरीला बीज नहीं मिला सकते, कड़वा बीज नहीं मिला के बो सकते, क्योंकि क्या उगेगा मित्रों? जब फसल होगी तो आधा कड़वा आधा गेहूं वही पीस करके खा जाइएगा। कैन भूमि की उपज लेके आया। सबसे पहले तो एक श्रापित चीज की, दुनिया की चीजों, दुनिया की चीज हम प्रभु के पास ला रहे हैं और वो भी कुछ लेकर के आ रहे। सोचिए आप, एक तो ऐसे ही श्रापित भूमि, ऐसे ही श्रापित, हम अपनी नौकरियों का तनख्वाह का 10% देने में हमें दिक्कत हो जा रही है, और आशीषें हमको संपूर्ण चाहिए। इसका सवाल हमने 5 ही किए और नंबर हमको 10 सवाल का चाहिए। वाह भाई वाह, क्या बात। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमको आशीषित करे और आप हमारी आशीषें परमेश्वर, लिखा है कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं पढ़ देता हूं नीति वचन उसका 3रा अध्याय, सुनिएगा। थैंक यू जीसस। 3रा अध्याय और 5वीं आयत, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा का भरोसा करना। सुना? आज आधा अधूरा अधूरा आधा कॉम्प्रोमाइज किए हुए, दुनिया को और परमेश्वर को मिलाए हुए बैठे हुए यहां दुनिया की सोच रहे हैं, दुनिया की सोच करके यहां आते। मित्रों, परमेश्वर के पास अगर आना है तो संपूर्ण मन से आना है। अगर उसको प्यार करना है, उसकी सेवा करनी, और इसीलिए मैं चर्च में जो लोग सेवा करते हैं मैं कहता हूं भैया अगर करना है तो संपूर्ण मन से करना है। मेरे को दिखाने के लिए, हम इंसान लिखा हुआ कि मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर को हाजिर और नाजिर जान करके। आज हमने मेन प्लीजर हो गए, हम आदमियों को खुश करने के लिए। कई बार हमारे यहां लोग काम करते, मैं उनसे कहता हूं मेरे को खुश मत कीजिए, मैं आ जाऊं तो आप काम करें। नहीं नहीं नहीं, मत कीजिए। अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर पर भरोसा रख के, परमेश्वर का भय मानते हुए, सारे मन, सारे प्राण, सारे बुद्धि से उससे प्यार कीजिए। ये कुछ का काम नहीं चलेगा। इफ यू वॉन्ट टू फॉलो जीसस, फॉलो होल हार्टेडली। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो दुनिया को टच करके, ठीक है दुनिया में है लेकिन दुनिया के नहीं है, दुनिया के काम करते हैं मगर हम हैं तो प्रभु के। थैंक यू जीसस। प्रभु को धन्यवाद दीजिए मित्रों कि ऐसा चेतावनी भरा वचन, बाइबल कहती जो बार बार डांटे जाने पर, देखिए डांट अच्छी नहीं लगती है। डांट कहां अच्छी लगती? डांट में तो बेइज्जती महसूस होती, डांट में तो लगता है हम ही बुरे, लेकिन बाइबल कहती है जो बार बार डांटे जाने पर, प्यार करने पर नहीं। आज हम चाहते हैं ना पादरी साहब खाली प्यार करते रहे, खाली अनुग्रह की बात करें, खाली प्यार की बात करें। बिल्कुल उस डांट में ही प्यार है मित्रों, उस चेतावनी में ही हमारी जिंदगी छिपी है, अनंत जीवन छिपा है। अगर ये चेतावनियां ना हो तो हम सब नाश और बर्बाद हो जाए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि वो हमको एक बार नहीं बार बार डांटता है, मगर कहीं ऐसा ना हो कि बार बार डांटे जाने पर हम हट करें और अचानक नाश हो जाए। ये नाश जो है ना ये अचानक ही आएगा, कोई वार्निंग दे करके नहीं आएगा। इसकी चेतावनी उसी समय तक है जब तक आप सुन रहे हैं मित्रों। और आज सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, ये कुछ छोड़ दीजिए, संपूर्ण मन से उसकी सेवा कीजिए। अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण, अपनी पूरी बुद्धि, अपनी पूरी संपत्ति, अपनी संपत्ति के, अपने उपज की पहली उपज दे 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 दे। हर संडे देंगे, हर हफ्ते देंगे, हर महीने देंगे, हर दिन देंगे। प्रभु एवरी सेकंड इज योर्स लॉर्ड, हालेलुया। आपका है प्रभु जी, आपने ये जिंदगी दी है
और ये पूरी जिंदगी आपके लिए इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, हम दुनिया में हैं, हम नौकरियां करते हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं आप उसको बंद करके चले जाइए, मगर एट द सेम टाइम जब आप प्रभु के पास आइए तो संपूर्ण भरोसे के साथ आइए, पूरे विश्वास के साथ आइए, पूरे मन के साथ आइए और उसको अपना सर्वप्रथम जानिए। सबसे पहले उसको आदर और इज्जत मिलनी चाहिए। आपके जीवन के हर एक क्रियाकलाप, चाहे वो पैदाइश हो, चाहे वो मरण हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे वो त्योहार हो, चाहे आपके जीवन का, आपके दिनचर्या का स्टार्टिंग हो, की शुरुआत हो, आपके दिन की शुरुआत हो, आपके दिन का खत्म हो, यीशु मसीह के नाम से होना है। आशीषें तभी आपकी है, बरकतें तभी आपकी है, क्योंकि हमारा प्रभु आपको संपूर्ण आशीष देना चाहता है। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? आज अगर भलाई आप करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, संपूर्ण मन से जो भी करिए प्रभु के लिए दिल और जान से करिए, ना मुझे दिखाने के लिए, ना बगल वाले को दिखाने के लिए, ना इसको दिखाने के लिए, दिल और जान से करिए। और जहां अगर आप कम हो जाते, जहां फेल हो जाते, प्रभु आपको माफ करने को तैयार है। मैं आपसे आगे कह के खत्म करना चाहता हूं। कैन की भेंट ग्रहण नहीं की गई क्योंकि वो कुछ लेकर के आए थे, और वहीं पर हाबिल की भेंट ग्रहण की गई क्योंकि वो कई एक पैलौठे लेकर के आया था। बजाय उस मार्ग को छोड़ करके, जो गलती उसने किया था उसको छोड़ करके और सुधार करे, ये गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। और आज हम परमेश्वर से क्रोधित हो जाते हैं। बहाना चर्च का होता है, बहाना पास्टर साहब का होता है, बहाना चर्च के लोगों का होता है, उनकी वजह से नहीं आते, उनकी वजह से नहीं आते, वो ऐसा करते हैं। हम दुनिया के लोगों को बहाना करते हैं। एक्चुअली आप पवित्र आत्मा का सामना कर रहे हैं, आप परमेश्वर का सामना कर रहे हैं। आप किसी के कंधे का सहारा ले लीजिए, वो बात अलग है, लेकिन आप, क्योंकि आशीषें तो परमेश्वर से आ रही है ना, कोई इंसान थोड़ी आपको आशीष दे रहा है। इसकी वजह से हम चर्च नहीं आते, उसकी वजह से हम चर्च नहीं आते, हमारा इससे नहीं पड़ता, हमारा उससे फॉरगेट इट। ये सब तो आप अपने बीच में बात कर लीजिएगा, लेकिन जब प्रभु के पास आइए, बाइबल क्या कहती है? जब तू भेंटें लेकर के आए, अगर तेरे मन में तेरे भाई के प्रति कुछ हो तो अपनी भेंटें वहीं छोड़ दे और जाकर के भाई से मेल मिलाप कर। आज दुनिया के कार्यक्रम कर रहे हैं और सब गंदगी हृदय में लिए हुए, संपूर्ण मन से नहीं कर रहे। भेंटें लेकर के आए, सुनिएगा, वो भेंटें लेकर के आए, उसने वेदी बनाई, सब कुछ किया, मगर संपूर्ण मन से नहीं किया। आधे अधूरे मन से कॉम्प्रोमाइज किया। अरे थोड़ा सा वहां दे दे, थोड़ा सा वहां दे दे। जब आप चर्च आए तो प्रभु के सामने संपूर्ण मन से आइए, दिल से आइए और कहिए, प्रभु संडे तेरा, सोचिए एक दिन आपको मिलता है, ये संपूर्ण दिन परमेश्वर का होना चाहिए। ये पूरा दिन परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ने, परमेश्वर की स्तुति और आराधना होने के, उसमें भी जो 2 घंटा निर्धारित किया गया है उसमें से भी हम काटा छाटी करते रहते हैं। कुछ लेकर के चले आए, थोड़ा सा समय बस देख आए और कुर्सियां गर्म किए चले गए। व्हाट आर वी डूइंग? डू यू वांट द ब्लेसिंग ऑफ एबल और डू यू वांट द कर्स ऑफ केन? अगर आपसे गलती हुई है तो लिखा है कि जो अपने अपराध मान लेता है उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। कैन पर भी दया होती, लेकिन कैन क्रोध से भर गया। मित्रों, प्रभु के सामने क्रोध मत दिखाइएगा। चर्च के प्रति, परमेश्वर के सेवकों के प्रति कभी क्रोध मत दिखाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये पलट करके आपके ऊपर आ जाए, परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़क जाए। और उदास मत होइए, क्योंकि लिखा है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद। लिखा है कैन उदास हो गया। जब आप क्रोध से भरते हैं ना तो उदासी छा जाती है, और उदासी परमेश्वर की दी हुई आशीष नहीं है। जो हैप्पी रहता है, जानते क्या होता है? उदासी में फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन निकालते। कोई गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग, जय मसीह है, जय मसीह। आप फ्रस्ट्रेटेड रहते, उल्टी सीधी जली खोटी बात करते, किसी को जलाने वाली बात, तुम्हारा बेटा तो नहीं है, तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम्हारा फलाना नहीं है, दुनिया की बात करते। अरे तुम तो ये पहने, तुम तो वो पहनी, तो वी आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि हम तो कुछ लेकर के आए। जब आप संपूर्ण मन से प्रभु के पास आते, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखते, तो आशीषें भी संपूर्ण आती। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे मित्रों, यही मेरी दुआ है। और मैं चाहता हूं कि इस मैसेज को सुनने वाला सब कोई संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखे। अपनी संपत्ति के द्वारा, कभी दे दिया, कभी नहीं दिया, चर्च में एक बार दे दिया तो बहुत खुश, कह रहे हमने तो बहुत दे दिया है। अपने भूमि की
सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। आप यहोवा की प्रतिष्ठा करेंगे तो क्या आप सोचते हैं वो आपकी प्रतिष्ठा नहीं करेगा? थैंक यू जीसस। उसकी प्रतिष्ठा, उसकी ग्लोरी कीजिए, उसकी महिमा कीजिए मित्रों, और उसकी महिमा एक ही तरीके से होगी, संपूर्णता के साथ। सब कुछ मैं देता हूं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष